केंद्र सरकार रेलवे की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का विलय करके एक कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी का नाम इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का विलय करके एक कंपनी बनाने का मकसद उन्हें ज़्यादा पेशेवर बनाना है, ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना है। सर, क्या रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर रही है सरकार? हाँ, रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया की दिशा में ये दूसरा कदम है। पहले कदम पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो ताज़ा प्रस्ताव है वो रेलवे की 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी में लाना है। रेलवे एक ऐसा संगठन है जो सेवाओं के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। वो पहिए बनाता है, धुरे बनाता है, डिब्बे बनाता है, लोकोमोटिव्स बनाता है। ये सारी अलग अलग कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी में लाने की बात चल रही है। ये माना जा रहा है कि ये उस पुनर्गठन का हिस्सा है जिसके बाद रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को सर्विसेज पार्ट से शायद अलग किया जाएगा। जैसे कि रेलवे का एक बड़ा हिस्सा IRCTC के तहत आता है जिसमें रेलवे सेवाएं देती है रिजर्वेशन की और कैटरिंग की। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला भी हाल में ही हुआ अक्टूबर में कि हमें पता है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने रेलवे के पुनर्गठन और क्लोजर के लिए एक रिपोर्ट दी थी और जिसमें कई सारी संस्थाओं को रेलवे की बंद करने की या पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई थी। उसमें पहली प्रमुख संस्था जिसको अभी हाल में बंद किया गया है, जिसका नाम है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। करीब 40 साल पुरानी ये संस्था थी जो रेलवे वर्कशॉप के मॉडर्नाइजेशन का काम करती थी। इसे बंद करने का आदेश हुआ है, ऐसी खबरें अखबारों में आई हैं। इसी क्रम में हम इस पुनर्गठन को भी देख रहे हैं। ये 1979 से जिसको COFMOW कहते थे, ये काम कर रही थी। रेलवे अपने आकार में कमी करने के लिए, रेलवे अपने कामकाज को सुचारू बनाने के लिए और थोड़ा लीन ऑर्गेनाइजेशन बनने की तैयारी कर रही है। अगर ये प्रस्ताव जो 8 कंपनियों के विलय का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है सरकार से, उच्च स्तर से और कैबिनेट स्तर से, तो ये रेलवे का सबसे बड़ा, हाल फिलहाल के दिनों में रेलवे का सबसे बड़ा पुनर्गठन होगा। हमें याद रखना होगा कि जिन संस्थाओं के क्लोजर या बंद करने की बात कही गई है उसमें स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लखनऊ में काम करता है। दूसरा इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स है जो दिल्ली में काम करता है। और इसके अलावा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये भी संगठन हैं जिन संगठनों को पुनर्गठन के तहत बंद किया जाना है या इनका विलय किसी बड़ी कंपनी में किया जाएगा। और यहाँ से हालांकि पिछला 1 साल रेलवे के पुनर्गठन की दृष्टि से कुछ बहुत सफल नहीं रहा है। रेलवे को नेशनल एसेट मॉनेटाइजेशन प्लान का बड़ा हिस्सा बनाया गया था और ये माना गया था कि सरकार अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए रेलवे की संपत्तियों का मॉनेटाइजेशन करेगी। लेकिन बजट की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। अब 2 महीने बजट आने में बचे हैं। रेलवे का एसेट मॉनेटाइजेशन कतई सफल नहीं रहा है। कोई बड़ा मॉनेटाइजेशन रेलवे के जरिए अभी तक हासिल नहीं किया जा पाया है।